नमो नमः। नमस्कार छात्रों, आज हम हमारा चर्चा करेंगे गुरु शब्द के रूप पे। अच्छा, वेदभूषण के जो पाठ्यक्रम है हमारा प्रथम वर्ष का, उसमें भानु के शब्द हैं वो गुरुवती ही चलेंगे। शिशु के, भानु के, गुरु के, विष्णु के। अच्छा, इनको आज का जो हम अकारांत पुल्लिंग हम पढ़ चुके, इकारांत पुल्लिंग हम पढ़ चुके, अब आते हैं हम उकारांत पुल्लिंग की तरफ। उकारांत पुल्लिंग शब्द है और जो सबसे ज्यादा इसमें प्रसिद्ध जो चर्चा की जाती है वो गुरु शब्द ही हमारे पाठ्यक्रम में। हालांकि भानु है वो भी इसी प्रकार चलेंगे, गुरु के पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य जो प्रातिपदिक है इसमें गुरु है, इसमें ध्यान देने योग्य जो दो तीन बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, प्रथमा विभक्ति लिखेंगे गुरु, गुरु, गुरु। अब छात्रों, ये प्रथमा विभक्ति मैंने लिखी है। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य जो बात है वो है गुरु, गुरु, गुरुवः। अब देखिए, ये जो रू है ये सादा रू है और यहाँ इस रू में एक गांठ लगी हुई है। इसका अभिप्राय छात्रों ये है कि ये गुरु है, ये दीर्घ है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। जो गांठ लगी हुई होती है वो दीर्घ होता है, समझे। गुरु, 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 गुरुवः। द्वितीय विभक्ति हम लिखेंगे गुरुम, वही ये दीर्घ उकार आ जाएगा। गुरुम, गुरु। छात्रों, इस प्रकार अब हम आ गए द्वितीय विभक्ति पे। गुरुम, गुरु, गुरुन। यहाँ पर भी देखिए छात्रों, ध्यान देने योग्य बात है। ये जो है ये कई बार हमसे भी गड़बड़ हो जाती है। ये जो उकार का है ना, ये विधान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये दीर्घ है, देखिए यहाँ पर भी ये दीर्घ है उकार। गुरुम, गुरु, 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 गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरुन। समझ गए। ये दोनों एक जैसे आ गए, ये दोनों एक जैसे आ गए। अब हम तृतीय विभक्ति की ओर चलेंगे। तृतीय विभक्ति में है गुरुणा। ये छोटी सी माइनर गलती की वजह से रूप में गड़बड़ हो जाती है पूरी। ये तो उसी तरह चलेंगे। भ्याम प्रत्यय आ गया तृतीया में, गुरु भी। तृतीय विभक्ति आ गई। तृतीय विभक्ति के हम बात चलेंगे चतुर्थी विभक्ति पे। द्वितीय ये भी लिख देते हैं विभक्तियों का इंगतीकरण करके। तृतीय गुरवे, बोलते हैं ना गुरवे नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी की विभक्ति आती है। विभक्ति अर्थ प्रकरण में इसका चर्चा की जाएगी। गुरवे है ये, अक्सर ये ध्यान देने योग्य बात है। हमसे भी कई बार ये छोटी मोटी लिखने में, लेखन में। गुरु, गुरुवे, गुरुभ्याम। अब ये तो हो गया चतुर्थी विभक्ति का। पंचमी और ये वही हरि की तरह षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, पंचमी में आएगा गुरु विसर्ग वाला, तो ये तो आएगा इसमें। गुरोः गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। अभी षष्ठी विभक्ति है, इस षष्ठी विभक्ति में भी ये गुरु ही आएगा। ये षष्ठी और पंचमी का एक जैसा बनता है। अब जो ये बनेगा षष्ठी का द्विवचन वो बनेगा गुरवो, गुरवो बनेगा। कई गुर है वो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सही यही माना जाता है गुरवो। और अब सप्तमी का जो षष्ठी का जो बहुवचन है, षष्ठी का जो बहुवचन है उसमें भी ध्यान दे। षष्ठी का बहुवचन भी अक्सर पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था ये तो होता है सादा, इसमें ये गांठ लगी होती है, ये दीर्घ हो गया।
और षष्ठी के बहुवचन में प्राय दीर्घ इकार उकार या आकार पाया जाता है, अधिकांशतः दीर्घ पाया जाता है। अब हम सप्तमी विभक्ति में आते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखेंगे क्या है, विसर्ग नहीं है और औकार की मात्रा है, गुरु। ये देखो, ये तीनों चीजें एक जैसी, इधर विसर्ग है, इधर विसर्ग नहीं है, ओकार है या औकार है। गुरुषु, ये समझ में आएगा, गुरु गुरुवो गुरुषु। एक बार इसका अनुवाचन मेरे साथ करेंगे, फिर बाद में अपने संबोधन पे चर्चा करते हैं। ये संबोधन इसका महत्वपूर्ण है। कई बच्चे प्रथमा का जो वो बोलते हैं ना, हे गुरु ही लिखते हैं, लेकिन हे गुरु नहीं आएगा, हे गुरु आएगा। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवा। ये ध्यान देने की स्थितियां हैं इसकी। अब छात्रों, ये चीज भी मैंने आपको बताई, ये संबोधन का चिन्ह का ध्यान रखें, ये संबोधन का चिन्ह होता है। संबोधन का, अब इसका एक बार आप मेरे साथ अनुवाचन करेंगे, फिर एक बार इसके बारे में कुछ एक विशिष्ट बातें बताऊंगा। गुरु 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 गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरुणाम, गुरौ गुरुवोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। छात्रों, गुरु शब्द में इसी प्रकार भानु के रूप बनेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में वेद भूषण के में भानु शब्द है। भानु भानु, अच्छा, भानु में द्वितीय का क्या करेंगे, देखिए, भानु हमने प्रथमा लिख दिया, भानु। अब ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, समझ गए छात्रों। ये भानु का जो द्विवचन है वो इस तरह से लिखा जाएगा, भानु। इस प्रकार से गुरु, ये जो दोनों है ये दीर्घ उकार है, ये गांठ लगी हुआ जो एक तो रू है, ये देखो परिवर्तन बता देता हूं। एक तो रू है, ये एक रू है, ये तो ये तो ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। यहाँ का दीर्घ आ रहा है, देखो द्विवचन में दीर्घ आ रहा है, और द्विवचन का ये बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन है, उसमें भी दीर्घ आ रहा है, और सप्तमी बहुवचन में भी, षष्ठी बहुवचन में भी दीर्घ आ रहा है। तो इस प्रकार ये सामान्य अच्छा, ये एक परिवर्तन इसमें, ये पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन का जो एक वचन है वहां भी विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। तो इसका अनुवाचन करें, गुरु गुरु गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरोः गुरुवो गुरुणाम, गुरो गुरुवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवाह। इसी प्रकार भानु भानु भानवः, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्य। अच्छा, भानुना में ना नहीं आएगा, भानु शब्द है उसमें नकार का नकार नहीं हो रहा है, या तो रसापिंडों में समान पति से नकार हो रहा है। भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भान्वो भानुनाम, भानौ भान्वो भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवा। इस प्रकार शिशु शिशु शिशुवा, शिशुम शिशु शिशुन, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभि, जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, विष्णु विष्णु विष्णवः, विष्णु विष्णु विष्णुन, विष्णुना विष्णुभ्याम विष्णुभि, विष्णवे विष्णुभ्याम, बोलते हैं ना विष्णवे नमः, वो चतुर्थी का एक वचन है। छात्रों, तो मेरा अभिप्राय इतना है कि जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो गुरुवत भानुवत इसी प्रकार से चलेंगे, भानु के, शिशु के, विष्णु के, इसी प्रकार चलेंगे। परिवर्तन मैंने बताया संबोधन में, ये उकार के बारे में मैं आपको जानकारी दी। कल एक नए शब्द रूप का, अच्छा, कई छात्र ये कहते हैं गुरुजी शब्द रूप तो हम कंठस्थ कर लेंगे, लेकिन इनकी विधि कहाँ परिवर्तन हो रहा है ये समझने की आवश्यकता होती है। और प्रारंभिक स्तर के जो प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको तो अत्यंत आवश्यकता होती है। जो बड़े स्तर के छात्र हैं विभूषण के उनको तो मान लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं हमें उन्हें ये विषय समझाना पड़ता है। उन्हीं के लिए विशिष्ट रूप से कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। नमो नमः, नमस्कार है। कल नए रूप के साथ मिलेंगे। नमस्कार।